आज की इस वीडियो में हम लोग आपको कराने वाले हैं फॉर्म्स इन एचटीएमएल का सेकंड पार्ट। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 में मैंने कुछ वीडियोस में आपको मैंने एचटीएमएल कर चुके, जहाँ पर मैंने आपको फॉर्म्स के अलग पार्ट दिखाए थे। इनपुट टैग होते हैं, पासवर्ड होते हैं, वो इस तरह के मैंने आपको दिखाए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नया एक टॉपिक करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बाय यूजिंग फॉर्म हम लोग चेकबॉक्स और रेडियो बटन देखने वाले हैं किस तरह से काम करता है। तो आपको ये ऐसे आपको क्लास 10 के शेवा बोर्ड में आपके थ्योरी में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और साथ ही साथ आपके प्रैक्टिकल में भी जैसे क्वेश्चन आता है कि आपको प्रैक्टिकल में ये सब क्वेश्चन बनाना पड़ता है, किस तरह से हम लोग फॉर्म यूज़ करते हैं। और फॉर्म का मान लीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अगर आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार क्लास 10 में शेवा कंप्यूटर साइंस का, प्रैक्टिकल भी देंगे, थ्योरी भी देंगे, उसके लिए चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैंने वीडियो लाया है। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्म्स को। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, HTML आएगा। उसके बाद आपका आएगा हेड। आपको तो इतना ही पता ही होगा कि हम कैसे लिखते हैं HTML प्रोग्राम। टाइटल में आप लिख लीजिए फॉर्म इन HTML। फिर आप टाइटल को यहाँ पर ही चूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको यहाँ बॉडी देना है, चाहे तो आप बॉडी का कलर भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बॉडी PG कलर दे देता हूँ मैं, जिस तरह से मान लीजिए मैंने येलो दे दिया है, ठीक है। फिर आपको चाहे तो यहाँ पर आप वो दे दीजिए, क्या कहते हैं, फॉर्म टैग यूज़ करना है तो उसके लिए फॉर्म आएगा। फिर मान लीजिए आपको नेम पहले एक दे देते, फिर रजिस्टर फॉर्म बनाना है। नेम का जो वो होगा, टैग क्या होगा, इनपुट टाइप इनपुट होगा। इनपुट ले रहे हैं हम लोग यूजर से, तो इनपुट टैग यूज़ करना पड़ता है। तो इनपुट टाइप जो है वो क्या होता है, टेक्स्ट होगा इसका। फिर आपको यहाँ पर इसको चाहे तो बंद कर दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर आप 2 बार BR लगा सकते हैं ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। BR आपका लाइन ब्रेक करता है, वो पे आपको पता ही है। फिर आप मान लीजिए पासवर्ड यूज़ करना है तो पासवर्ड लिखिए, ठीक है। फिर अगेन आपको इनपुट टैग यूज़ करना है तो इनपुट दीजिए। इनपुट देखिए यहाँ पर लिखिए इनपुट टाइप इक्वल्स टू, जैसे मान लीजिए पासवर्ड होता है, ठीक है। इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड होगा आपका यहाँ पर। फिर इसको आप बंद कर दीजिए इधर ही, और अगेन BR लगा दीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपको कुछ नया, आप कुछ हॉबीज़ होते हैं, हॉबीज़ आपको मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे वाचिंग TV, प्लेइंग म्यूज़िक, गेम्स, ये सब। तो वो को आपको चेक पोस्ट में अगर आपको लाना है तो कैसे लाएंगे। तो उससे मान लीजिए मैंने हॉबी लिखा हुआ है, हॉबीज़। उसके बाद आपको क्या क्या यूज़ करना है, यहाँ पर आपको यूज़ करना है एक इनपुट टाइप। क्या होना चाहिए इस बार, आपका इनपुट टाइप होना चाहिए आपको एक बार चेक बॉक्स यूज़ करेंगे आप लोग। चेक बॉक्स देख लीजिए, आपका यूज़ करना है चेक बॉक्स, ठीक है। ये यूज़ करेंगे आप लोग। और उसके अंदर आप मान लीजिए कितने हॉबीज़ है आपके, जैसे मान लीजिए आपका हॉबीज़ है प्लेइंग क्रिकेट, तो आप यहाँ लिख सकते हैं प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। लेकिन अगर आपको और भी चेक बॉक्स चाहिए तो आगे फिर से आप इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर ही पेस्ट कर दीजिए। और आप मान लीजिए और एक आपका हॉबी है, जैसे मान लीजिए फुटबॉल आपका हॉबी है, उसका लेकिन आप चाहे तो कॉपी को दे सकते हैं और एक कंट्रोल भी दे सकते हैं। और यहाँ पर मान लीजिए आपका लिखा हुआ है सिंगिंग, ठीक है। उसका आप BR दे दीजिए 2 बार, ठीक है, 2 बार BR दे दिए। अब लास्ट में दिखाने वालों कैसे काम करेगा ये। अब मान लीजिए आपको अगर अपना जेंडर लिखना है, जैसे लड़के होते हैं तो जेंडर तो आपका एक ही हो सकता है, या तो मेल या फीमेल। तो ये याद रखना है कि जो चेकबॉक्स होता है, तो चेकबॉक्स होता है वो चेकबॉक्स हमेशा मल्टीपल सिलेक्ट कर सकता है कोई भी ऑप्शन को, बट जो रेडियो बटन होगा वो बस एक ही सिलेक्ट कर पाएगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन चेकबॉक्स और आपका रेडियो में, कि आप चेकबॉक्स में आप लोग मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, बट जेंडर आपका आपका जो वो है रेडियो बटन है, उससे बस आपको एक ही सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे मैं यहाँ पर जेंडर में मैंने लिखा है इनपुट टाइप मैंने अगर लिख दिया, जैसे क्या होता है रेडियो बटन, तो रेडियो लिख देता हूँ। और यहाँ पर मैंने लिख दिया मेल, ठीक है। उसका अगेन इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, और यहाँ पर मैंने लिख दिया अगर मान लीजिए बंद करके फीमेल। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन, यहाँ पर 2 ऑप्शन है आपके पास, मेल और फीमेल, पर आप यहाँ पर सिलेक्ट बस एक ही कर सकते हैं, क्योंकि रेडियो बटन में बस ओनली 1 यू कैन सिलेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपको इतना करने के बाद बंद करना है तो बंद कर सकते हैं हम लोग। फॉर्म लगा के बंद दीजिए, तो आपका फॉर्म यहाँ पर पूरा बन के तैयार है। और लास्ट में यहाँ पर आप जितना भी जो हेड जो भी है वो सब को ऑफ कर दीजिए, जो भी खुला हुआ है क्लोजिंग कर दीजिए इनको, क्योंकि ये सब कंटेनर टैग होते हैं। इतना करने के आपको सेव करना है, तो आप सेव एज में जाइए, देन आपको सेव एज में क्लिक करना है और कोई भी नाम में सेव करिए। जैसे मैं लिखता हूँ forms.html लिख देता हूँ मैं, और पूरा को सेव कर देता हूँ। सेव करने का देखिए यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया। इसको खोलता हूँ अभी मैं, तो देखिए यहाँ पर आपका मेरा फॉर्म बन के रेडी है। जैसे यहाँ पर मैंने नेम पासवर्ड और यहाँ पर मैंने हॉबीज़ लिए हुए हैं,
और यहाँ पर जेंडर, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऐसे एग्जांपल में अपना नाम ले देता हूँ, जैसे रोहित, ठीक है। और पासवर्ड में मैं जो भी टाइप करूँगा, देखिए वो डॉट में आ रहा है। और मेरा हॉबीज़ है, जैसे मान लीजिए फुटबॉल खेलना और सिंगिंग करना, ये चेकबॉक्स में आ जाता है। और जेंडर मेरा क्या है, मेल, तो यहाँ पर मैं मेल में क्लिक करूँगा। तो आई होप आपको समझ में आया किस तरह से आप फॉर्म में चेकबॉक्स और रेडियो बटन कैसे यूज़ करते हैं। और बाकी तो ये सबको पता ही है आपको, और आपने प्रीवियस वीडियो अगर नहीं दिखा तो वो भी देख लेना, ठीक है। और इसका जो कोड है मैं आपको यहाँ दे देता हूँ, आप एक बार इसको देख लीजिए अपनी तरफ से, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा इस कोड का। तो आप भी घर में बैठ के अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल फ़ोन में अभी चेक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑनलाइन HTML आते हैं कंपाइलर्स, आप आराम से कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं आप अपने एग्ज़ाम के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।